हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे मी मैप ट्यूटोरियल पे, जिसका ये इट्स नॉट पार्ट टू तो हमने लास्ट डे क्रिएट कर लिया था, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था ये टेबल स्ट्रक्चर को। तो ये होने वाला है पार्ट 3। ठीक है, चलिए अब दो बातें, दोनों इमेजेस जो मैंने डिस्कस किए थे, सबसे पहला पोर्शन ये वाला डिस्कस किया था आर्किटेक्चर, उसके बाद ये वाला पोर्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे सेक्शंस होंगे, ये फ्रंट एंड कोड का पार्ट होगा और ये हमारा PHP का पोर्शन जहाँ पे हम APIs बनाएंगे, उसके साथ एडमिन पैनल होंगे जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि जो पोस्ट होगा वो हमारा एडमिन अपलोड करेगा टेबल्स में। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि हम PHP के APIs बनाएंगे, वो PHP के APIs डेटा को प्रोवाइड करवाएंगे रेट्रोफिट को और एंड्रॉइड डिवाइसेस को। ठीक है, ये हमारा तो ये हमारा पूरा टारगेट था इसका करने का। तो काम हमें शुरुआत कहाँ से करनी थी? ये वाले पोर्शन से। मीन्स एडमिन पैनल का काम हम आपको दिखाएंगे, बट ये PHP का काम है। इसमें हम एक सिंपल सा पेज बनाएंगे जहाँ से हम कुछ पोस्ट को अपलोड करेंगे। तो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। बट आज हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है APIs के ऊपर। तो हम अपने प्रोजेक्ट का API कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ध्यान रहे। API आप कभी भी काम कीजिएगा, किसी भी सेक्शन में काम कीजिएगा आज के टाइम पे, तो APIs बहुत ज़रूरी है। तो API आज हम सीखेंगे कैसे उसे रिटर्न करते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन से API को टेस्ट करते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम देखेंगे। मीन्स अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो ये वाले सेक्शंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड, जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था। सेकंड वाले पोर्शन वीडियो में हमने टेबल स्ट्रक्चर डिसाइड किया था, जहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर में क्या था, ये TBL पोस्ट था। ठीक है, इसके टेबल स्ट्रक्चर ये मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे काम, मतलब फील्ड पे लिए हैं। अब और भी एक्स्ट्रा फील्ड चाहो तो ले सकते हो, आपके ऊपर है। TBL यूज़र जो साइन अप करेगा, बिकॉज हमें अगर यूज़र लाइक करना चाहता है या सेव करना चाहता है तो ये फील्ड हमें साइन अप करवाना ही होगा, लॉगिन करवाने। ये मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो। TBL यूज़र पोस्ट, ये एडमिन पोस्ट करेगा। देखिए यहाँ से मैंने शायद बताया भी होगा आपको, ये एडमिन पोस्ट करेगा। ठीक है, और ये TBL यूज़र पोस्ट सेव ID, तो कौन सा काम कहाँ से होगा पहले ये आप थोड़ा सा मेक श्योर कर लो। ये जो TBL पोस्ट है, इसका एंट्री जो डेटाबेस में होगा ये एडमिन करेगा। इसका एंट्री डेटाबेस में जो होगा वो एंट्री करेगा। तो इसके इंसर्ट के लिए आपको कोई भी APIs की जरूरत नहीं है। API की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब एंड्रॉयड डिवाइस कुछ डेटा हमारे एप्लीकेशन को देगा, डेटाबेस में देगा, तो वो इस API के थ्रू देगा, तो उसके लिए API चाहिए। या जब एंड्रॉयड डिवाइस कुछ डेटा हमारे डेटाबेस से लेगा, उस केस में भी आपको API फाइल चाहिए। एडमिन जब कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, वो डायरेक्ट डेटा इंसर्ट कर देगा। तो जब एडमिन पोस्ट कर रहा है, पोस्ट में एंट्री कर रहा है, वो एक इमेज जो है उसने पोस्ट किया, सेव किया डेटाबेस में, तो वो तो डायरेक्टली इंसर्ट करेगा। इसलिए इस TBL पोस्ट में आपको इंसर्ट का, एडमिन से इंसर्ट का कोई भी ये नहीं करना है। ठीक है, तो एडमिन रिलेटेड हमें अभी फिलहाल नहीं बनाना है। API हम जो बनाएंगे, किसको देख के बनाएंगे, किसको फॉर्म व्यू में रख के बनाएंगे, वो है एडमिन। डिवाइस को देख के बनाएंगे। तो देखिए डिवाइस में अगर हम देखने की बात करें, कहाँ कहाँ आपको API लगेगा। सबसे पहली बात, जब हमारा यूजर जो है वो साइन अप करेगा, है ना, यूजर जब जो है साइन अप करेगी, उस केस में डेटा यहाँ से आ रहा है, डिवाइस से आ रहा है, API के थ्रू होते हुए डेटा टेबल में पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली वो डेटा भेजेगा API के पास। तो इसके लिए API चाहिए, यूजर साइन अप। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन फैक्टर है इसका, वो है TBL पोस्ट। तो TBL पोस्ट का डेटा वो देखना चाहेगा, है ना, क्योंकि यही तो हम दिखाएंगे, इसी के ऊपर तो सारा कहानी है इस प्रोजेक्ट का। TBL पोस्ट को देखेगा। तो दूसरा API आपका बनेगा फेच का, जो TBL पोस्ट को देखेगा। ठीक है ना। उसके बाद यूजर पोस्ट सेव ID, इसमें भी वो फेच का ही काम करेगा, इसमें भी फेच का ही पोस्ट बनेगा, API बनेगा। तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट API का काम यहाँ पे हो रहा है, एक हो रहा है साइन अप का, तो यहाँ पे देखिए डेटा इंसर्ट होगा। तो हमें एक PHP का API बनाना होगा जहाँ पे टेबल में वैल्यू आके इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा TBL पोस्ट, जो डेटा हम ग्रिड व्यू में, रिसाइकलर व्यू में दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी एक PHP का API हमें बनाना है, जिसके इसमें डेटा क्या हो रहा है, फेच हो रहा है। ये दोनों केस आपको याद रखना है, एक में डेटा आपका इंसर्ट हो रहा है, एक में आपका फेच हो रहा है। क्लियर? होपफुली यहाँ पे कोई इशू नहीं है।
ठीक है। बाकी यूजर पोस्ट जो है इसमें भी सेम यही काइंड ऑफ दिस कि वो डेटा जाके इंसर्ट हो जाएगा। यूजर सेव पोस्ट इसमें भी डेटा जाके इंसर्ट होगा, जब आपको डिस्प्ले करवाना होगा तो फेच होगा। तो इन्हीं यही दो टाइप होंगे, अगर ये दो हम सीख गए तो इसी दो टाइप के ये हम बनाएंगे। तो इसमें हम टाइम नहीं बनाएंगे, अपना वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कोड करते समय फटाफट इसको कर देंगे। बाकी द सेम काइंड इन दो को हम आपके सामने अभी दिखाएंगे कैसे एपीआई बनाना। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास काइंड क्या बचा, एक और स्नैप ले लेते हैं और हम आपको समझाते हैं। हमारे पास टाइप बचा कि एक हमें यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा एपीआई वाला सेक्शन है, जगह है, मतलब डब्ल्यू फोल्डर है, तो हमें और ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा रेट्रोफिट। रेट्रोफिट इज द पार्ट ऑफ एंड्रॉइड सेक्शंस। हाँ, मैं अलग बना रहा हूँ ताकि समझ में आए कि रेट्रोफिट के थ्रू ही सारा काम होगा। तो एक तो सबसे पहले अगर साइन अप वाला कोई एक्टिविटी होगा हमारे पास, जहाँ पे यूज़र साइन अप करेगा, ध्यान से बात को समझिएगा, यूज़र जो है साइन अप करने जा रहा है, वो बहुत सिंपल सा हम लेंगे, ज़्यादा फील्ड नहीं लेंगे, बहुत सिंपल नेम ईमेल, और हमने क्या डिस्कस किया था, नेम यूज़र नेम ईमेल इमेज, है ना, नेम ईमेल और इमेज, नेम ईमेल और इमेज, नेम ईमेल और इमेज, ठीक है। रेट्रोफिट में मुझे याद नहीं कि मैंने इमेज अपलोड का कुछ बताया कि नहीं, अगर मैं चेक कर लूँगा, नहीं अगर होगा तो मैं इसके बाद रेट्रोफिट में इमेज अपलोड वाला एक वीडियो बना दूंगा, फिर हम इस वीडियो में वापस रिज्यूम करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग उसको करते समय ही कर लेंगे, देख लिया जाएगा। सॉरी, नेम ईमेल और इमेज, ये साइन अप का काम होगा, है ना। तो साइन अप होगा, ये तीनों कहाँ जाएगा भैया, यहाँ पे आएगा, एक छोटा हो गया, ये तीनों यहाँ पे रेट्रोफिट के पास पहुंचेगा, और रेट्रोफिट के पास पहुंचने के बाद ये उस एपीआई फाइल को हिट करेगा, ये इस एपीआई फाइल को हिट करेगा, ठीक है ना। एपीआई, यही चीज हमें अभी बनानी है, ठीक है। और ये एपीआई फाइल के अंदर जो भी कोड होंगे, क्या होंगे हम देखेंगे, बट ये ले जाके क्या करेगा, उसको हमारे MySQL डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये पूरा वर्किंग मॉडल है। अभी हमें जो कोड लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, जो भी हम कोड लिखने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। बट अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, टेस्ट कैसे करेंगे भाई, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो यहाँ जो टेबल बनेगा TBL यूजर का, TBL_यूजर, यहाँ पे आके वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। बट अभी तो हमने एंड्रॉइड डिवाइस बनाया नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी ये पोर्शन तो हमारा है ही नहीं, तो अभी एपीआई अगर हम बना लेंगे तो इसमें वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन है ना। अगर हम वैल्यू बना भी ले, ये एपीआई बना ले, तो हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, उसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करके वैल्यू कैसे चेक करेंगे, यहाँ TBL यूजर में डेटा आ रहा है, आ रही मेरी बात समझ में। तो टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये तो हम जब डिवाइस बनाएंगे तब बनाएंगे, तो टेस्टिंग के लिए हम एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे पोस्टमैन का, ठीक है भाई साहब। पोस्टमैन देख लेते हैं, आई थिंक यही नाम है ना, पोस्टमैन, हाँ यही है, ठीक है। पोस्टमैन को इस्तेमाल करेंगे, ये टेस्ट कर लेगा हमारे एपीआई को कि भाई हाँ, इसमें ये वैल्यू भेज के टेस्ट करके देख ले कि हाँ सही जो है ये बिल्कुल डेटा को TBL यूजर में भेज रहा है, ठीक है। अब ये जो एपीआई है, यहाँ पे जो एपीआई बन रहा है, ये दो टाइप का बनेगा। आप बोलेंगे दो टाइप का मतलब इन द सेंस, एक तो इंसर्ट का काइंड का यूआरएल चलेगा, दो ही टाइप का तो क्वेरी चलेगा, और एक फेच का मतलब सेलेक्ट स्टार का चलेगा। ध्यान दीजिए बात, एक इंसर्ट का चलेगा, एक फेच का चलेगा। तो दो टाइप के क्वेरीज आप इस एपीआई में लिखोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो टाइप के एपीआई हम बनाना सीखेंगे। बाकी जितने भी एपीआई बनेंगे इसी के बेसिस पे बनेगा। इधर आप एपीआई के अंदर आप फेच कर रहे होगे, इधर आप एपीआई के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे होगे, तो दोनों का आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, दोनों का मैं दो अलग अलग टाइप के आपको एपीआई बताऊंगा। एपीआई एक ही एपीआई बताऊंगा, उसके अंदर एक बार इंसर्ट करना वाला एपीआई बताएंगे और एक बार फेच करना। तो इंसर्ट जब करेंगे तो हम क्या आउटपुट लेके आएंगे, क्योंकि जब ये इंसर्ट करेगा तो हमारा एपीआई क्या आउटपुट रिटर्न करेगा रेट्रोफिट को, और जब ये फेच करने का क्वेरी चलाएगा तो ये हमारा एपीआई क्या आउटपुट करेगा हमारे रेट्रोफिट को। आ रही है ना बात समझ में। तो ये लॉजिक जो है यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब इस आर्किटेक्चर को कैसे कंप्लीट करना है हम चलते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको ब्लैक कलर का ये फोल्डर दिख रहा है, ये हमारा www फोल्डर है। उस www फोल्डर के अंदर हम अपना एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसके अंदर हम API के अंदर काम करेंगे। तो ये हम www के अंदर चले आते हैं। इसके लिए आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा, मीम APIs, ठीक है। अब आप ये अपना WAMP सर्वर में करो, XAMPP सर्वर में करो, डजंट मैटर। इस API फोल्डर के अंदर अब हमें क्या बनाना है, देखिए भाई, हमें बनाना है इंसर्ट का API। हम यूजर साइन अप का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी पहले आपके पास तो ये होना चाहिए ना भाई, ये टेबल तो होना चाहिए, है ना। ये API बनाने से पहले तो टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप चलो टेबल में, तब API फोल्डर में आएंगे, API बनाएंगे और उसके बाद पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे पहले का। फिर सेकंड वाले में क्या करेंगे, फिर दूसरा टेबल एक बना लेंगे TBL पोस्ट, जिसमें कुछ डमी डेटा हम फॉर द टाइम बिंग डाल देंगे और उसके बाद फिर उसके लिए API बनाएंगे और उसको फेच करके हम देखेंगे पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। बात समझ में आएगी अल्टीमेटली करने क्या वाले। तो अभी सबसे पहले चलते हैं अपने PHP माई एडमिन में। यहाँ से हम क्लिक करते हैं PHP माई एडमिन में, ऑलरेडी खुला हुआ था, कोई इशू नहीं है। तो हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। मीम Android_DB करते हैं, Android_DB, ठीक है। क्रिएट बन गया। अभी हमें क्या करना है, देखिए TBL यूजर का पहले करना है। चलिए, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, TBL यूजर, फील्ड बाय, बहुत सिंपल सा भी लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। ID नेम ईमेल इमेज, यही 4 लेते हैं, चलिए कोई इशू नहीं है। ID नेम ईमेल इमेज, ID नेम ईमेल इमेज 4 ही रहेगा, ठीक है। गो पे आ जाते हैं, ID नेम ईमेल और इमेज, ठीक है। ये टेक्स्ट होगा, ये टेक्स्ट होगा, और आप सोचोगे कि इमेज क्या होगा, तो इमेज भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। हम बताएंगे आपको इमेज के बारे में, कैसे अपलोड होता है और कैसे सर्वर सब आता है, ये सारी बातें बताएं। इमेज के ऊपर मुझे अभी डिस्कस करना ही होगा, ये बहुत लोग को कन्फ्यूजन है। ID का हम ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देंगे, ठीक है। गो, ठीक है। अभी तो फिलहाल इमेज में हम क्या करेंगे, अभी के लिए फिर हमें क्या करना, अभी के लिए जब हम पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पोस्टमैन से हम सिंपल एक टेक्स्ट भेज के देख लेंगे कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ID टेक्स्ट इट्स ओके, सेव कर लिया हमने। चलिए, TBL यूजर हमारा तैयार, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, API लिखेंगे, फिर पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे। API कहाँ लिखेंगे, मीम API में आते हैं, www के अंदर। यहाँ पे एक हम PHP की फाइल बना लेते हैं। हम ड्रीम वीवर अपना ओपन कर लेते हैं, यहाँ से फाइल, एक न्यू PHP सेव करते हैं। पहले ही इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव में हम आ जाते हैं, मीम APIs, ठीक है। यहाँ पे यूजर _register.php, ठीक है। इतना हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम कुछ सिंपल सी APIs बना रहे हैं, हमें तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसको बस यहाँ से हम PHP स्टार्ट करते हैं और PHP जो है सेव करते हैं। सेव हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, ये एक एप्लीकेशन, एक WAMP है या PHP है, ये कनेक्ट करेगा MySQL से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कनेक्ट होगा MySQL से। तो MySQL से जो भी कनेक्ट होगा, आपको बताना पड़ेगा इसे कि इस MySQL को बताना पड़ेगा कि भाई आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये सारे क्रेडेंशियल्स आपको बताने पड़ेंगे MySQL को। तो उसको हम यहाँ पे PHP में बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम टॉप पे ये चीज़ लिख देते हैं। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई यूज़र एक ही कनेक्शन फाइल बनाते हैं, उसे बार बार कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम फिर टाइमिंग इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहे हैं। तो एक फंक्शन आता है विच इज़ कॉल्ड MySQL कनेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होगा वो होगा आपका सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, विच इज़ लोकल होस्ट। सेकंड जो होता है यूज़र, तो अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो रूट आपका डिफ़ॉल्ट होगा और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट फंक्शन जो होता है MySQL_select_DB, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो ऊपर हमने कौन वेरिएबल बनाया है उसे हम पास कर देंगे, ठीक है। और देन हमारा जो डेटाबेस का नाम होगा वो डेटाबेस का नाम देंगे।
तो क्या है भाई हमारे डेटाबेस का नाम, दिस वन, मीम अंडरस्कोर एंड्रॉयड अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, ये हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए फील्ड क्या क्या है हमारे पास। स्ट्रक्चर में आ जाता, अच्छा ये तो मैं टेबल यूजर, इसके स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। आईडी, नेम, ईमेल, इमेज। तो आईडी तो आपको भेजना नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंटेड। नेम, ईमेल, इमेज, तो यहाँ पे आप क्या करो, डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, नेम, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, ईमेल, इमेज, ईमेल, इमेज, कॉपी कर दो, यहाँ से पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब रह गई बात की अब इसे इंसर्ट करना है, तो क्वेरी चाहिए। तो आप क्वेरी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ कुछ डमी डेटा डाल दो, ये ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट करेगा। यहाँ से क्वेरी को पेस्ट करो और आप यहाँ पे लाके डॉलर क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और इसे वापस में आ जाओ, आप ऑपरेशन में आके इस टेबल को आप ट्रंकेट कर दो। ठीक है, होप आपको ट्रंकेट और ड्रॉप का डिफरेंसेस पता हो। तो यहाँ हमने ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ तो हमने बना लिया ना, अपना काम है इस टेबल को, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, ये जो नेम ईमेल है कांस्टेंट वैल्यू। तो इससे आपको क्या करना होगा, इस अपने जो आपका जो वेरिएबल है नेम, जो आप रिसीव कर रहे हो फॉर्म का डेटा अपने इस वेरिएबल में, आप इसे यहाँ पे रिसीव करके अपडेट कर दो। तो ये सारे के सारे हो गए, है ना। अभी क्या करना है, देन फंक्शन है mysql i अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे हम पास करते हैं डॉलर कौन और क्वेरी को जो हमने बनाया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, मतलब मान चलते हैं एग्जीक्यूट ही हो गया। इसका हम रिटर्न क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप क्या करो, आप यहाँ पे डॉलर रेस इक्वल टू ले लो। ठीक है, अब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद आपको इधर आ जाओ, आप ये एपीआई को बताना पड़ेगा इस रेट्रोफिट को कि भाई क्या आउटपुट आया, इंसर्ट तो होगी, क्योंकि ये इंसर्ट का क्वेरी तो कुछ रिटर्न नहीं करता, बट आपको रेट्रोफिट को तो रिटर्न करना होगा, बताना होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और रेट्रोफिट को जब आप रिटर्न करोगे तो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करोगे, क्योंकि रेट्रोफिट जेसन रिसीव करेगा। एपीआई से क्या रिसीव करेगा, जेसन। रिट्रीव वाला जो फाइल होगा वो जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो भी रिटर्न्स यहाँ से होंगे वो जेसन फॉर्मेट में होंगे। तो जब हम बाद में बताते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पे जो भी हम रिटर्न आउटपुट करेंगे वो हमें पहले उस आउटपुट को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम जेसन उसको बता पाएंगे। तो दो बातें हो सकती है, अगर रेस्ट जो है हमारा इक्वल टू ट्रू होता है, मतलब सक्सेसफुली अगर इंसर्ट हो जाता है, तो चलिए हम डायरेक्टली, अच्छा रिटर्न बोल के आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, बस आप इको करेंगे, जो आप इको करोगे वही चीज वहां चला जाएगा। ठीक है, जेसन इन कोड, और एरे में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, हमारा ये हम अपनी तरफ से एक मैसेज दे दे रहे हैं, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, आउटपुट में क्या देते हैं, ट्रू है, मतलब इंसर्टेड सक्सेसफुली, इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेल्ड, मतलब हम क्या रिटर्न करेंगे, फेल्ड। दोनों केसेस में रिटर्न एक मैसेज जाएगा रेस्पॉन्स नाम का, उसका वैल्यू होगा इंसर्ट सक्सेसफुली या फेल्ड। अब ये हमें फिर अपने एंड्रॉइड डिवाइस में जब हम डेटा रिसीव करेंगे, एंड्रॉइड के अंदर जब हम रेट्रोफिट से डेटा रिसीव करेंगे, तो वहाँ पे इस रेस्पॉन्स को चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा। अगर फेल्ड आ रहा, मतलब यूजर साइन अप का प्रोसेस जो है फेल हो चुका है, अदरवाइज वो इंसर्टेड हो चुका है। ठीक है, ये चीज अपने को देखना है। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पे एक टेस्ट हमने नहीं किया है, अगर वो यूज़र ऑलरेडी है, साइन अप है ऑलरेडी उस नाम से, ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी से अगर वो साइन अप है तो दोबारा साइन अप नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग कर लोगे, फिर भी चलिए देख लेते हैं क्या करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ आप वो कर लीजिएगा, बहुत बड़ी कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो आपको एक सेलेक्ट क्वेरी चलाना पड़ेगा, सेलेक्ट क्वेरी चला के देखना पड़ेगा कि भाई क्या इस ईमेल आईडी से वो है। अगर उस रिजल्ट काउंट जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब है, तो आपको यहीं पे दिखा देना होगा फील्ड, और अगर 0 है तब आके इंसर्ट आपको करना पड़ेगा।
आप अगर देखिएगा नहीं आपसे बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उसको हम कवर कर देंगे कि कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं। तो आपको ये फोल्डर मीम APIs बोल के URL है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट मीम APIs, इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, यूज़र रजिस्टर, ये एरर खाएगा, 100% एरर खाएगा भाई, क्योंकि अब तो इसको यहाँ आ जाओ। दिस इज द पोस्टमैन ऐप, ये पहले चल रहा था, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल, एक फ्रेश, डोंट सेव, एक फ्रेश एंट्री करते हैं। यहाँ से टेस्ट करना हमारे इस एप्लीकेशन को, इस ऐप को, इस फाइल को टेस्ट करना है, जो कि कहाँ पे है, मीम APIs फोल्डर के अंदर में, हमारे रूट डायरेक्टरी में। आपका वैम सर्वर एक्टिव रहना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, न्यू पे जाते हैं। सबसे पहले आपको URL देना है, ये हमारा URL है, और डेटा जो आप रिसीव कर रहे हो ये पोस्ट में है ना। तो आपको गेट के बजाय क्या कर लेना होगा, पोस्ट कर लेना होगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद बॉडी में चलिए, ये बॉडी में आप क्या कर रहे हो, फॉर्म का डेटा ले रहे हो। ठीक है, फॉर्म डेटा। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या डेटा भेज रहे हैं हम, नेम, ईमेल, इमेज, पोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हम भेज रहे हैं नेम, इसका वैल्यू आप सपोज जमाल, ईमेल, ईमेल में हम भेज रहे हैं bjamalmc@gmail.com, और इमेज, इमेज में ABCDE ये जा रहे हैं। अभी इसको हम हिट करते हैं सेंड पे। देखिए क्या आउटपुट आया, रिस्पॉन्स इंसर्टेड सक्सेसफुल। तो यही डेटा एग्जैक्टली आपके डिवाइस में भी जाएगा, हूबहू यही डेटा आपके डिवाइस में जाएगा रेट्रोफिट में। इधर आ जाए, ये डेटा यहाँ पहुंचेगा। यहाँ देखिए, ये डेटा यहीं आपके डिवाइस में पहुंचेगा, रेट्रोफिट के पास पहुंचेगा कि भाई ये वाला मैसेज, रिस्पॉन्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली उसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट कर लोगे कि हाँ भाई वैल्यू तो ठीक है। रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुली लिखा हुआ है, इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब इज ओके। अगर फेल्ड लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप साइन अप नहीं हो पाया आपका वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया कैसे बनाएंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। ये हो गया पहला काइंड का। अब दूसरा काइंड का हो गया, अगर हमें डेटा जो है देखना है सिर्फ, ठीक है ना, मतलब ऑलरेडी है, हमें डेटा देखना है, तो उसके डेटा को कैसे, उस पूरे डेटा को कैसे JSON में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे देखना है। तो एक ये तो हो गया यूज़र रजिस्टर। अब हो गया एक और हम बना लेते हैं, गेट पोस्ट करके सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पे गेट अंडरस्कोर पोस्ट डॉट PHP, गेट ऑल पोस्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आए। गेट ऑल पोस्ट अंडर PHP, यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं, हालांकि ये नहीं लगे, एटलीस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग तो अपना बच गया ना, है ना। अभी यहाँ पे क्वेरी करेंगे। पोस्ट वाला तो टेबल हमने बनाया नहीं है, देखिए यहाँ पे पोस्ट वाला टेबल तो अभी हमने बनाया नहीं है। TBL पोस्ट जहाँ पे एडमिन एंट्री करेगा तभी तो उसके अंदर डेटा आएगा, और अभी हमने टेबल भी नहीं बनाया। तो ऐसा करते हैं, TBL यूजर को ही हम आपको फेच करके दिखा देते हैं, बाकी बाद में तो हमें सिर्फ क्वेरी बदल लेना है। आ रही ना बात समझ, हमें बाद में सिर्फ क्वेरी बदल देना है। कि TBL यूजर में आप अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो आप देख पाइए कि एक एंट्री तो आया होगा, यस। और ये पहला वाला 111 क्यों आया है, हमने ट्रंकेट किया था, ये 2 बार क्यों आया, एक बार चेक करते हैं इसको। एक ब्लैंक आ रहा है, अच्छा सर, लेकिन हमने तो उसे ट्रंकेट कर दिया था 1 देके। दोबारा हिट करते हैं इसे, इंसर्टेड सक्सेसफुली, ब्राउज, यस ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये डेटा आ रहा है ना। अब इस डेटा को हमें रिसीव करना है, इसी को हमें रिसीव करके दिखाते हैं, हालांकि यूजर को नहीं, हमें तो पोस्ट को रिसीव करना है, बट कोड तो आपका होगा ना। तो गेट ऑल पोस्ट, यहाँ पे भी फॉर द टाइम बिंग हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूजर, है ना, यही है ना भाई टेबल का नाम हमारा, TBL अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, पहले डॉलर एक वेरिएबल बना लेते हैं, रॉ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन एंड देन डॉलर क्वेरी। ठीक है, वाइल, क्योंकि अभी से हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस एरे को JSON में कन्वर्ट करना होगा। डॉलर रेस इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे
और इसके अंदर डॉलर रॉ को हम डाल देंगे, डॉलर डेटा इक्वल टू डॉलर रेस, ठीक है। प्रिंट या ये इको जो आपको अच्छा लगे, चलिए इको ही कर देते हैं क्योंकि पिछला वाला हमने इको इस्तेमाल किया था। सो जेसन एनकोड डॉलर डेटा, ठीक है ना। अब इसका आउटपुट कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें फेच का क्वेरी चला था, पिछला वाला एपीआई में इंसर्ट का क्वेरी चला है, और इसमें आउटपुट हमने खुद डिसाइड किया था कि भाई ये मैसेज रिटर्न कर दो, ठीक है ना। अब यहां हम देखते हैं, चलिए तो अभी ये फेच वाला क्वेरी है, तो इसका हम पोस्टमैन से कैसे क्या करके देखेंगे वो देखते हैं। तो गेट ऑल पोस्ट में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम फिर कैंसिल कर देते हैं दोबारा, डोंट सेव, एंट्री लेते हैं। इस बार हमारा यूआरएल क्या होगा वो देखते हैं। यूआरएल तो सेम ही है, खाली फाइल का नाम बदल जाएगा, यूजर अंडरस्कोर सॉरी गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर पोस्ट डॉट पीएचपी हो जाएगा। सॉरी वो वाला डेटा पेस्ट में मोड में है, देखिए पहले हम इसे ब्राउजर पे टेस्ट कर लिए हमने, ठीक है। देखिए बीम एपीआईज गेट ऑल पोस्ट डॉट पीएचपी, इसे जब हमने यहाँ से एक्सेस किया है, देखिए ये आउटपुट आ रहा है। ऐसा ही आउटपुट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो देखिए जो फेच वाला होता है ना, उसका आउटपुट तो हम ब्राउजर में भी टेस्ट कर सकते हैं, ये वाला ही जाएगा, ये ही वैल्यू रिटर्न होगा, ये जेसन फॉर्मेट है, यही वैल्यू रिटर्न होगा आपके कहाँ पे, इस एंड्रॉइड डिवाइस में, यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। और उसके बाद वो जेसन को रीड कर लेगा, तो हमें जेसन कन्वर्टर चाहिए होंगे, जेसन कन्वर्टर के बाद हम उसे अपना वैल्यू जैसा हमें चाहिए होगा। बट इंसर्ट वाले की केस में प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ये देखिए इंसर्ट वाला केस है, क्योंकि इसको कैसे टेस्ट करेगा, इधर अब तो यहाँ से यूआरएल से वैल्यू भेज नहीं सकते ना, क्योंकि तो पोस्ट में जा रहा है, इसलिए उसे टेस्ट करने के लिए हमने पोस्टमैन एप्लीकेशन इस्तेमाल किया। बट फेच में ऐसा नहीं है, फेच में तो आउटपुट हमें ब्राउजर में ही देगी, ब्राउजर जो है जेसन आउटपुट सपोर्ट करता है, वो हम आपको जेसन के फॉर्मेट पे दिखा देगा। अब यही वो रिटर्न हो रहा है कहाँ पे, आपके डिवाइस में, और ये जेसन कन्वर्टर के थ्रू डेटा हम कन्वर्ट करके अपने डिवाइस में जो है रिसाइकलर व्यू में हम दिखाएंगे। तो ये था आज का जो वीडियो का पूरा टॉपिक, जो हमने डिस्कस किया था कि एपीआईज कैसे, एपीआई वाले काम पे कैसे करेंगे। अभी जो क्या है बच गया जो बाकी सारे टेबल्स हैं, उनके लिए एपीआई हम रन टाइम में ही डिसाइड करेंगे, रन टाइम में ही काम करेंगे, ठीक है। मतलब सारा काम अगर हम इस तरह स्क्रीन पे करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो हेडर पार्ट है आपको मैं दिखाता हूँ, बाकी कोड करके फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमारा सारा एपीआई कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो को देख के आप भी अपना जो एपीआईज है वो सारे रेडी कर लीजिए। फेच का जो इशू होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेक्शन कवर कर लेंगे, एडमिन पैनल वाला, जहां पे पोस्ट जो है डेटाबेस में इंसर्ट होगा। और आपको अगर इस वीडियो का कमेंट का कोई इशू होगा, सॉरी कोई भी इशू होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा वो कमेंट का प्रॉब्लम, और ये एडमिन पैनल से डेटा पोस्ट को इंसर्ट करना टेबल में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।